ये ज्ञान अटल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, तभी इस ज्ञान को आप सही से समझ सकेंगे। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज कराता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साध, समय और समर्पण। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं भी देते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। आज जो संत ज्ञान से परिचित नहीं है, उन्होंने दुनिया को डुबाने का ठेका ले रखा है। इन लोगों को सद्ग्रंथों की सही जानकारी नहीं है। आइए आज जानते हैं कि भगवान साकार है या निराकार। अपने सभी सद्ग्रंथों के आधार पर अटल सत्य क्या है? किसी ने बताया उसे मंदिरों में, कोई कहे वो रहे मस्जिदों में। हमने उसे कावा और काशी में ढूंढा, भटकता भटकता गया हार हूँ मैं। जमाना हुआ नाम पर जिसके शैदा, उसे देखने का तलबगार हूँ मैं। नहीं आज तक जिसको देखा किसी ने, मोहब्बत में उसकी गिरफ्तार हूँ मैं। सारी दुनिया यही ढिंढोरा पीटती रही कि परमात्मा निराकार है। रास्ता सही न मिलने के कारण सभी निराकार ही कहने लगे, और आज भी लोगों से आप कहें कि परमात्मा कैसा है, उसे सभी निराकार ही बताते हैं और कहते हैं कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। आइए सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी से समझते हैं कि सत्य क्या है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 4 के श्लोक 8 में गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट हुआ हूँ। गीता अध्याय 11 के 3 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति और बल और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। गीता अध्याय 11 के 4 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना सही है, ऐसा आप मानते हैं? योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। गीता अध्याय 11 के 8वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरा योग रूप और योग शक्ति देख। अध्याय 11 के 9वें श्लोक में महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। गीता अध्याय 11 के 10वें श्लोक में अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त
सीमा रहित अब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इन सभी श्लोकों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान साकार है। यहाँ अर्जुन को क्षर पुरुष भगवान ने दर्शन दिए हैं। आइए अब जानते हैं वेदों के अनुसार प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नाश करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ और अपने स्वरूप को सरल करता हुआ वो कांतिमय परमात्मा कबीर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से अर्थात नामदान करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। सबसे सटीक प्रमाण देखें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में, जिसमें लिखा है जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला वो राजा के समान दर्शनीय है। यानी वो राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वो लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वो वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार गुण युक्त वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। हो गया स्पष्ट कि वो परमात्मा राजा के समान है और वो परमात्मा विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली के समान गति करके दृढ़ भक्त को प्राप्त होता है। वेदों ने भी कर दिया सिद्ध कि वो परमात्मा साकार है। आइए अब जानते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार कैसा है परमात्मा। आप ईसाई धर्म वालों से पूछेंगे कि गॉड कैसा है, भगवान कैसा है, साकार है या निराकार है, तब कहते हैं कि निराकार है। और देखिए इनके ही सदग्रंथ क्या कह रहे हैं। जेनेसिस यानी आरंभ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इसी तरह से परमेश्वर ने दूसरे दिन रचना की। सांझ हुई भोर हुआ, दूसरा दिन हो गया। इसी तरह से रचना करते हुए सभी सृष्टि की परमात्मा को 5 दिन बीत गए। जब छठा दिन आया तब हम छठे दिन को पढ़ते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने जाति जाति के वन पशु और घरेलू पशुओं को और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों तथा घरेलू पशुओं और पृथ्वी पर सारे रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया
और नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस तरह 6 दिन में सृष्टि रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। हो गया सिद्ध कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और दिखाते हैं आगे 5वें अध्याय में पृष्ठ 11 पर आदम से नूह तक। आदम की वंशावली ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ये दूसरी जगह प्रमाण दिया गया है। हो गया सिद्ध बाइबल से भी कि परमात्मा साकार है। आइए अब जानते हैं पवित्र कुरान शरीफ से पूर्ण आत्माओं परमात्मा हमारे लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि इन बच्चों को मोह माया का नशा है, इसे सत्य ज्ञान से उतारा जाए और इन्हें अपने निज घर की, अपने घर की याद आए। आपके घर जा जाकर भक्त पुस्तकें पहुंचा रहे हैं और आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। उन विचारों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो तो केवल आपको जगाने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। हमको तो ज्ञान हो गया कि इन आत्माओं को भी ज्ञान हो जाए और सत भक्ति करके सभी सतलोक चलें। आइए अब जानते हैं पवित्र कुरान शरीफ से परमात्मा कैसा है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्ने करत चलाया। अर्श कुर्स पर अले तकत है खालिक बेनी खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अवदाली। पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि वास्तव में पूजा के योग वो कबीर भगवान ही है, वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचना की। 7वें दिन तख्त पर सिंहासन पर जा विराजा, फिर भी दुनिया निराकार की रट लगाए बैठी है। एक संत शेख फरीद नाम के भक्त थे। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद जी ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था। जैसा गुरुजी का आदेश था शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। 12 वर्ष तक तो कुएं में उल्टा लटक लटक कर तप किया। उस दौरान केवल 1.25 मन 50 किलो अन्न ही खाया था, जो नाम मात्र था। शरीर अस्थि पिंजर बन गया था। शेख फरीद कुछ देर कुएं से बाहर आते थे। एक दिन कौवा शेख फरीद को मृत समझकर उनकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गए। शेष शरीर पर मांस नहीं था। फरीद बोला, हे कौओ, आप मेरी दोनों आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो। मैं परमात्मा देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी आंखें छोड़ दो। जब फरीद बोला तो कौवे उड़ गए। शेख फरीद रस्से से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में लटक गया। परमात्मा कबीर जी एक जिंदा बाबा के वेश में कुएं पर आए तथा रस्सा पकड़कर फरीद को कुएं से निकालने लगे। शेख फरीद बोला, भाई आप मुझे ना छेड़ो, तू भाई अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अल्लाह अकबर हूँ। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर, परमात्मा वेकचून निराकार होता है, वो मनुष्य रूप में नहीं आता। परमात्मा ने कहा, आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और दूसरी ओर कह रहे हो कि परमात्मा के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। अगर परमात्मा निराकार होता तो भक्त दीदार शब्द ही
आपकी लैंग्वेज में नहीं होता। परमात्मा जब निराकार है तो उल्टे लटक कर कुएं में क्या कर रहे हो। इतना कहते ही घाम का और ज्ञान का तो चमका सा ही लगता है। शेख फरीद ने चरण पकड़ लिए, तत्व ज्ञान समझा, फिर परमात्मा ने उन्हें नाम देकर सही भक्ति पर लगाया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।